आपके असिस्टेंट नहीं है? ना बोले सिंगरवानी से बोल रहा हूँ। हम यहाँ इस रैकस फाउंडेशन एनजीओ के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो सिंगरवानी से तकरीबन 10-15 किलोमीटर ऊपर आके इस देहात इन जंगलों में कुछ अपने किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज से पहले भी कुछ दिन 2-4-5-10 दिन पहले नमलन में आए थे, और हम अपने डीसी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इनको यहाँ पे भेजा और इन गरीब की मदद की। एक्चुअली मसला ये है कि आज 3 महीने से लॉकडाउन है, पूरे लोग बंद हैं। यहाँ के लोग थे जो वो अक्सर श्रीनगर में जाके मज़दूरी करते थे या कहीं नीचे जाके मज़दूरी करते थे। आज 3 महीने से ये सब लोग बंद हैं, कोई काम कर नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं यहाँ पे जिनको अभी और ज़रूरत है। हम इस एनजीओ से निसार साहब से या डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर दोबारा आएँ हमारे इलाके में, देखें कि कितने सारे बहुत लोग ये मस्कीन गरीब लोग रह रहे हैं, उनकी भी ऐसी मदद कीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे 15-20 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे आए, अपने कंधे पे बोर उठा के लाके इन जंगलों में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने बाप दादा से भी कभी ये नहीं सुना कि कोई एनजीओ यहाँ आया और गरीबों की मदद की। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एनजीओ यहाँ पे आया और मदद की। मैं रैकस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, जो उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस इलाके को अपने तहवील में लिया जाए और देखा जाए जो मुस्तहिक लोग हैं उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।